मस्त, चुकंदर हो, सुंदर हो, अरे मतलब बढ़िया हो, ठीक हो, हाल चाल सब मस्त है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अगर फैन का आवाज़ आता है तो एकदम उससे डिस्टर्बेंस महसूस मत करना, ठीक है। मज़ेदार पढ़ाई करेंगे हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। एकदम ध्यान से देखना, बहुत छोटा, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखो लिखा क्या हुआ है, तुम लोग अपनी बुक में देखना, ठीक है, बुक में देखना। देखो क्या लिखा हुआ है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद, हिंदी में अर्थ हुआ इस प्रश्न का कि आज से 5 साल बाद जो जैकोब है वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। क्या है? 3 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। 5 years ago जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। और 5 year ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल, आज से 5 साल पहले क्या है, जो जैकोब की एज है वो अपने बेटे से 7 times ज्यादा है। What are their present age? तो उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बगल में हमारे मैक्स रहते हैं, ठीक है, इनका नाम मैक्स रखा गया है। बड़ा जबरदस्त भोगते हैं, अब भोगते ही रह जाते हैं, इनको पिटना पड़ेगा तभी जाके शांत होंगे, ठीक है। देखो शांत नहीं हो रहा है, तुम लोग को आज पढ़ने नहीं देगा, तुम लोग तो इसी में एकदम मजा हो कि मैक्स पढ़ने ना दे, पढ़ने देगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि लेट सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज एक्स। जो प्रेजेंट एज है जैकोब का वो एक्स है, ठीक है। और इसी तरह जो प्रेजेंट एज तुमको किसका एज्यूम करना है, जैकोब्स सन का, मतलब जैकोब के बेटे का क्या होगा, वाई होगा। हमने ये सबसे पहले क्या कर लिया है, सोच लिया है, एज्यूम कर लिया है कि जो जैकोब का एज है प्रेजेंट वो एक्स है और उसके बेटे का वाई है, ठीक है। अब ध्यान से ये देखो, ये सुनो कि अगर आज तुम्हारी उम्र 5 साल की है, ठीक है तो नहीं वैसे, लेकिन 5 साल की एज्यूम कर लो, और पूछा जाए कि आज से 5 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी, तो तुम इस 5 में जब 5 ऐड करोगी तो 10 हो जाएगा, और तुम कहोगे कि हम आज से 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 10 साल के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, इससे ज्यादा के हो जाओगे तुम लोग, ठीक है, 10 साल के हो जाओगे, ठीक। अगर यही पूछे कि आज से 5 साल पहले तुम कितने साल के थे, तो 5 में से 5 घटा दोगे तो 1 साल के नहीं थे, एकदम 0 साल के थे ही नहीं कोनो साल के, ठीक है। तो ध्यान से देखो, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा कि 5 ईयर पहले, मतलब सॉरी 5 ईयर बाद, 5 साल बाद, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, मतलब 5 साल बाद जो जैकोब की उम्र है उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा है। मतलब अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स है जैकोब की, तो 5 साल बाद उसका +5 हो जाएगा, और उसके बेटे का अगर प्रेजेंट एज वाई है तो 5 साल बाद उसका एज +5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बोला है कि जो जैकोब की एज है पहले केस में वो उसके सुपुत्र से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है, 3 गुना ज्यादा है। और इससे हम निकाल लेंगे अपना पहला वाला इक्वेशन, तो x + 5 = 3, और 3 से y में होगा तो 3y, और +3 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 जा 15। अब देखो x हो गया, ये +5 इधर चला जाएगा, 3y को हम इधर लेते आते हैं, तो +3y है तो -3y हो जाएगा, और +5 है तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये हो गया x - 3y, और ये हो जाएगा 15 - 5, ये हो जाएगा 10, और ये निकल गया तुम्हारा पहला वाला इक्वेशन, जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं x - 3y = 10। ये तुम्हारा क्या है, पहला इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन 1 निकल गया, कैसे, पहले वाले केस से, ठीक। नोट करना है, नोट करो, फिर हम मिटा के बढ़ते हैं इसके दूसरे केस की तरफ। जब हम दूसरे केस में देखेंगे, नोट कर लिया ना जी, तुम लोग तो एकदम छापने में मारे पहले ही नोट करते हुए चलते हो, ठीक है। तो देखो दूसरे एज में क्या होगा, दूसरे एज में ये बोला है कि जो जैकोब है वो 5 साल पहले, मतलब यहाँ केस 2 लिख लेते हैं, मतलब यहाँ केस 2 लिख लेते हैं, और 5 साल पहले जो जैकोब का एज है वो x - 5 हो जाएगा, और उसके बेटे का हो जाएगा y - 5। लेकिन वहां इसने ये बोला है कि जो जैकोब की उम्र है 5 साल पहले वो 7 गुना ज्यादा है इसके बेटे से, इसके बेटे से 7 गुना ज्यादा है, तो बेटे की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये हो गया x - 5 = 7 से y में करोगे तो हो जाएगा 7y,
और 7 से 5 में मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 35। ठीक है, ध्यान से देखना एकदम। अब ये देखो, ये हो गया x, -5 को इधर ले जाओ, 7y को इधर लाओ, तो +7y है, इधर आएगा तो ये हो गया -7y। ठीक है, ये हो गया -7y, ये 5 है, -5 है, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा -35 और +5। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये x -7y तो हो गया, लेकिन जब -35 और +5 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -30, क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है, और ये निकल आया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब इनमें से उन दोनों का प्रेजेंट एज निकालना हो जाएगा बहुत आसान, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करोगे, पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और दूसरा में पुट कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, पूरे को ऊपर से नोट करना है तो नोट कर लो, नोट करना है तो नोट कर लो। छापने वाली मशीन नहीं, प्रिंटर बनो ऐसी बात नहीं है, बात वही हुआ। ठीक है, छापने उठने वाली मशीन ना बनो, समझने वाली मशीन बनो। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम लोग इसको मिटा के ऊपर से सॉल्व करना चालू करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लेके, दोनों इक्वेशंस को लेके। तो जो पहला इक्वेशन है x - 3y = 10, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y = 10 है, तो हम x को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, x को यहीं रहने देते हैं, और जब -3y इधर जाएगा 10 के पास, तो ये हो जाएगा 10 और +3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 + 3y हो जाएगा। दिखाई देवत है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, ये है तुम लोग का फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 10 + 3y। अब इसको तुम क्या कर दो, पुट कर दो, कहाँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। मतलब ये जो x की वैल्यू है, यहाँ पे तुम इसको पूरा पुट कर दो, तो x के जगह हम लोगों ने ले लिया 10 + 3y। ठीक है, x के जगह हमने ये नोट कर लिया। अब -7y को -7y लिख लो। ठीक है, इक्वल्स टू को -30 लिख लो। ठीक, ध्यान से देखना, आप ये हो गया 10 और -3y और +3y और -7y तुम्हारा हो गया, +3y और -7y हो गया -4y, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो 4 आएगा और बड़े वाले के पास माइनस का साइन है, इसलिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं, और यहाँ हो जाता है -30। ठीक है, -30। अब इस 10 को तुम इधर ले जाओ, तो ये हो गया -4y इक्वल्स टू, ये हो गया -30, और ये +10 जब इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया -4y इक्वल्स टू -30 और -10, ये हो गया -40, और ये जो माइनस का साइन है दोनों साइड ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, हमने दूसरे वाले इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है उसको पुट कर दिया है। अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा y के साथ, देखो 4 मल्टीप्लीकेशन में है, जब इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो गया y = 40/4, और ये इससे कट जाएगा, ये आ गया 10, मतलब y की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 10। और ये किसका एज था, प्रेजेंट, ये किसका प्रेजेंट एज था, हमने y सपोज किया था, पीछे जाके देखो हमने y सपोज किया था जैकोब के बेटे का एज, तो ये हो गया जैकोब्स सन एज, जैकोब्स सन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट, ये डॉट लगाया और यहाँ एज लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसी को जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसको अगर हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ठीक, इसको अगर हम इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 क्या, y की वैल्यू, क्या चीज, y की वैल्यू पुट करना है तुमको, क्या, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो x है, x के जगह x हो गई, -3 है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, y है, तो y के जगह हम क्या लिख देंगे, 10, जो हमने निकाला है वैल्यू। ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया x, -3 × 10 होता है 30, तो ये हमने लिख दिया 30 इक्वल्स टू 10, और ये हो गया x, -30 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 + 10, तो ये x की वैल्यू हो गई 40, और ये आ गया तुम्हारा जैकोब का एज, जैकोब्स प्रेजेंट एज। और हमें यही दो चीज तो निकालना था,
कि जैकोब के सन का प्रेजेंट एज क्या है, तो ये y = 10 निकल आया, और जैकोब का प्रेजेंट एज क्या है, तो 40 निकल आया। मजा आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हुआ तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 का। ओम नमः शिवाय। बाय बाय।